प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आज हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में जाने थे, उसमें आर्टिकल 61 तक, आर्टिकल 61 तक देखे थे। एक आर्टिकल 62 देख लेते हैं कि आर्टिकल 62 में क्या दिया गया था। आर्टिकल 62 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, कार्यकाल की जब उस पद की जब रिक्त होगी, उनका कार्यकाल पूरा हो या किसी अन्य कंडीशन में जब पद रिक्त होगा, उसके बारे में आर्टिकल 62 में बताया गया है। आर्टिकल 62 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, एक कंडीशन ये हो जाएगी, तो उसमें उनके कार्यकाल जो उनका 5 वर्ष होता है, तो 5 वर्ष के समाप्त होने के पहले ही राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा लिया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। लेकिन अगर कार्यकाल उनका समाप्त होने का दूसरा आधार हो, जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को देते हैं। राष्ट्रपति त्याग पत्र देते, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिए जाए या उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में जो भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और जल्द से जल्द यथाशीघ्र या 6 महीने, अधिकतम समय कितना है, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति आ जाएंगे। इस प्रकार जो नए राष्ट्रपति आएंगे वे पूरा 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यहाँ आप देखेंगे जैसे अमेरिका में ये व्यवस्था है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो गया तो वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, उनके बचे हुए कार्यकाल तक कार्य करते हैं। पूरा वो 4 साल नहीं रहते अमेरिका में, बल्कि उनके बचे हुए पूरे कार्यकाल तक वे कार्य करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो नए राष्ट्रपति आएंगे, चुनकर आएंगे या वे अपने पूरे 5 वर्ष कार्य करेंगे। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे वो उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। या तो अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति है CJI, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो नए राष्ट्रपति जब आ जाएंगे तो ये हट जाएंगे। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं कि उपराष्ट्रपति संविधान में जो आर्टिकल है उपराष्ट्रपति के लिए, आर्टिकल 63 से शुरुआत है, आर्टिकल 53। तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति के पद को बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के पद को किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका की तर्ज पर हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति के पद को बनाया गया है आर्टिकल 63 के तहत। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का पद इसलिए ही बनाया गया था कि कभी अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति महोदय उनके कार्य को कर सके, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। लेकिन राष्ट्रपति का पद तो हमेशा खाली नहीं होगा, विरले ही कभी ऐसा अवसर आए कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। लेकिन हम और समय तक उपराष्ट्रपति को बैठाकर तो वेतन नहीं देंगे, तो उनके लिए ये डिसाइड किया गया कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के अध्यक्षता की जिम्मेदारी दे दी गई। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। हमेशा राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। जब कभी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो जो राज्यसभा के उपसभापति रहेंगे वे राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे। आर्टिकल 64 के तहत उन्हें क्या कर दिए गए? राज्यसभा का सभापति बना दिए गए हैं। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में कहा गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति, किसके बारे में कहा गया है? उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अभी हम आपको बताएं कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है कुछ केस में। जैसे केस कौन सा हो सकता है? राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उनकी डेथ हो जाए या उन पर महाभियोग लगा दिया जाए या उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। उस कंडीशन में जो भारत के उपराष्ट्रपति रहते हैं वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। कब तक कार्य करते हैं? जब तक नए राष्ट्रपति नहीं आ जाते, नए राष्ट्रपति का चुनाव होकर नहीं आ जाते, तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे।
तो जितने समय तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, इन्हें वेतन राष्ट्रपति वाला मिलेगा, पूरा 5 लाख रुपए इन्हें वेतन मिलेगा। राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं इन्हें मिलेगी, राष्ट्रपति भवन में ये रहेंगे, इन्हें यात्रा भत्ता मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, अन्य स्टाफ इनके लिए मिलेंगे। तो राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं सब कुछ मिलता है। कब तक? जब तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 65 कर रहा है। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 66, आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन रहते हैं? संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य, कुल मतलब टोटल, कुल सदस्य, संसद के दोनों सदन के कुल सदस्य रहते हैं। कुल कहने से मतलब यह क्या हुआ? निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत। जैसे आप राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखे थे कि वहां मनोनीत सदस्यों की भागीदारी नहीं दी गई थी, वहां पर सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता था उसमें होते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सारे सदस्य रहते हैं। लोकसभा में देखेंगे कि टोटल 5 से 43 मेंबर है, तो 5 से 43 मेंबर रहेंगे, और राज्यसभा में टोटल 245, 2 से 45 मेंबर है, तो 2 से 45 मेंबर रहेंगे। तो संसद के सारे सदस्य राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है? ये भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका भी मतदान, गुप्त मतदान इनका भी होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 67, आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जैसे आप राष्ट्रपति वाले मामले में देखे थे, जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इन्हें 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। हटाया कैसे जाएगा? राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपने देखा था कि एक महाभियोग की प्रक्रिया उनके लिए थी, संसद के दोनों सदन भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इन्हें हटाने की जो कार्रवाई की जाएगी वह राज्यसभा में की जाएगी। राष्ट्रपति के लिए आप देखे थे कि महाभियोग की प्रक्रिया जो प्रस्ताव था किसी भी सदन में प्रस्ताव को लाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। क्यों? उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा इसलिए नहीं है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं संसद के किस सदन की अध्यक्षता करते हैं? राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति महोदय कुछ गलत कर रहे तो देखेगा उन्हें कौन? राज्यसभा वाले ही देखेंगे। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव होगा कहा जाएगा राज्यसभा ही ला सकती है। राज्यसभा में यहाँ पर देखेंगे कि पूर्ण बहुमत चाहिए होता है। पूर्ण बहुमत जब राज्यसभा में मिल जाएगा हटाने के प्रस्ताव को, उसके बाद वह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा, लोकसभा साधारण बहुमत से उसे पारित कर देगी, तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की पदावधि उन्हें हटा भी दिया जा सकता है और उनका कार्यकाल और भी समाप्त हो सकता है। कैसे समाप्त हो सकता है? उनका कार्यकाल देखेंगे कि वो अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति हमेशा अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और उनकी डेथ हो सकती है, या ये बताया गया कि उन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा की सिफारिश पर, प्रस्ताव लाकर, बहुमत लाकर हटाया जा सकता है, या उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। यहाँ यह जान लेना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को जब भी कभी अवैध घोषित किया जाता है तो उनके द्वारा पूर्व में किए गए सारे कार्य वैध बने रहते हैं। जो भी उन्होंने उसके पहले कार्य कर दिए गए वे सारे कार्य लीगल रहेंगे, उस कार्य को नहीं समाप्त किया जाता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि हो गया आर्टिकल 67, आर्टिकल 67।
अब हम अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आर्टिकल 68, आर्टिकल 68। 68 में कहा है कि पद रिक्त के लिए निर्वाचन, कि उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होगा उसके लिए निर्वाचन के बारे में बताया गया है कि खाली होने के कितने आधार, या तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए 5 साल, तो इसके लिए ये प्रावधान है कि जब कभी उपराष्ट्रपति का पद समाप्त होने वाला हो, 5 साल मतलब पूरा होने वाला हो, तो उसके पहले ही इलेक्शन करवा लिया जाएगा उपराष्ट्रपति का, उसके पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। या तो उपराष्ट्रपति के पद समाप्त होने के कोई अन्य आधार हो, जैसे अन्य आधार क्या हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, उनकी डेथ हो जाए, या राज्यसभा के द्वारा उन्हें हटा दिया जाए, या उनके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। तो उस कंडीशन में ये कहा गया है कि जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। तो उस समय जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वे राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। अब उपराष्ट्रपति के लिए देख लिए आप, पदावधि देख लिए, निर्वाचन देख लिए कि निर्वाचन क्या होता है, शपथ, आर्टिकल 69 शपथ के बारे में बताया गया कि क्या होता है शपथ। अब आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब भी, तो उसे शपथ लेनी पड़ती है। किसके सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है, उसे राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 69, आर्टिकल 69 के तहत राष्ट्रपति महोदय उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 70 में कहा गया है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये कहा गया है राष्ट्रपति महोदय के लिए। ये जो आर्टिकल 70 राष्ट्रपति महोदय के लिए है, इसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के कार्य है, कार्यपालिका शक्ति है, जहां कभी भी संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है, आप देखेंगे कि संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है, तो संसद को ये अधिकार है कि कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाए जहां पर संविधान में कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति को कार्य करने का अधिकार संसद दे सकती है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 70 के तहत, आर्टिकल 70 के तहत। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 यानी 71, इसमें निर्वाचन पर विवाद की स्थिति। इसमें यह कहा गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर कोई विवाद होगा, तो उस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर किसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में नहीं कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पर जो भी विवाद होगा सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 71 के तहत। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो सैन्य न्यायालय होगा, सैन्य न्यायालय द्वारा किसी सजा पाए हुए किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, या केंद्र सरकार के विधि के विरुद्ध जो अपराध होगा उसे क्षमा कर सकते हैं, और मृत्यु दंड को भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। जिस अपराध में सजा क्या हुई है, मृत्यु दंड, उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 72। यहाँ देखेंगे कि सजा को पूर्ण रूप से माफ कर सकते हैं, या सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, सजा को कठोर से थोड़ा सरल बना सकते हैं, ये सारी चीजें, सजा को डिले कर सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए राष्ट्रपति। तो ये सब आर्टिकल 72 में दिए गए हैं क्षमादान की शक्ति। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 73 में कहा गया है कि जो केंद्र की शक्ति है कहाँ तक होगी, तो केंद्र की शक्ति के लिए कहा गया है कि जो केंद्रीय मामले होंगे, मतलब जिस किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, तो वहां केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होगी। और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर कोई संघीय समझौता हो रहा है, वहां भी केंद्र की कार्यपालिका शक्ति होगी। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 73 के तहत, आर्टिकल 73 के तहत ये शक्ति इन्हें मिलेगी। तो आज हम लोगों ने देखा 53, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73।
इतने आर्टिकलों को देख चुके हैं। और हम अब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हो चुका। राष्ट्रपति के बारे में पिछले वीडियो में था, उपराष्ट्रपति के बारे में इस वीडियो में। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं, कुछ बातें और जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन 5 लाख रुपए होता है। और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। और ये तो वेतन मिलता है, और इन्हें बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती है, भत्ते मिलते हैं इन्हें, चिकित्सा भत्ता इन्हें मिलता है, कई अधिकारी कर्मचारी इनके लिए होते हैं। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है भारत की कार्यपालिका के 2 पद है। भारत की कार्यपालिका में और कौन कौन से आएंगे? केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ गए, उपराष्ट्रपति आपने देख लिया। अब आगे देखेंगे कि मंत्रिमंडल जो होता है, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल और महान्यायवादी को भी देश की कार्यपालिका मतलब केंद्र की कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।